सब बहनों भाइयों, सम्मानित मंच, हम परशुराम जयंती के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। मैं परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में इस पूरे समाज को, ब्रह्म समाज को और इस सारी संस्था के देखरेख करने वालों को फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि मेरे बारे में एन.के. सिंह साहब ने कहा, हमारे यहाँ आचार्य जी मौजूद हैं, भाई हमारे अनूप भाई अजीज है मेरे, और आपके अपने सतीश ठाकरा एक ऐसा नाम है कि जिसने पूरा अपना बचपन आपकी सेवा में गुजारा है। उनके पिताजी भी आपकी सेवा करते रहे हैं, और जब मुझे ये संस्था के सारे लोग आकर मिले, मुझे बहुत पीड़ा हुई कि जब इन लोगों ने बताया कि हम सब पूरे समाज में एक अपनी प्रार्थना के लिए, अपनी पूजा याचना के लिए और अपने दुख सुख में बैठने के लिए एक स्थान बनाया था, और उस आशियाने को उजाड़ दिया गया। मैंने उसी वक्त इनको कहा था कि देखिए, मुझे आप थोड़ा समय दीजिए, उसके बारे में मैं जानकारी करूंगा। हमारे प्रधान जी यहाँ मौजूद हैं। मैंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा था कि प्रधान जी आप आए हैं, मैं इसकी जानकारी करूंगा, किन कारणों से उसको उजाड़ा गया है, तोड़ा गया है। फिर वहाँ के जितने भी हमारे लोकल साथी हैं, नेता हैं, उनके बीच भी जाना चाहिए, मिलना चाहिए, क्योंकि समाज की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए जो भी भला काम करता है, वो कोई भी व्यक्ति हो, वो बहुत महान होता है। और हमने कहा ऐसे भले काम के लिए तो कम से कम आप सब लोगों के पास जाइए, भले कार्य के लिए। तो मैं समझता हूँ प्रधान जी कहाँ गए और कहाँ मिले हैं, इस पूरी समाज को और इस संस्था को आज मुझे आज ऐसा दिन है। परशुराम जी के बारे में तो बहुत कुछ आपने सुना है, पढ़ा है। उनका जैसे कहते हैं कि कभी भी ब्राह्मण बहुत दयालु होता है, ये इतिहास गवाह है। हमारी संस्कृति में हमें ये बताया गया है, हमारे माँ बाप ने हमें गौ और ब्राह्मण की सेवा बहुत सेवा बताई गई है, और सदैव हमने गौ और ब्राह्मणों की सेवा की है। उसी आशीर्वाद के रूप में 4 बार आपने मुझे मौका दिया है। हमेशा की बात है, सदियों से इस देश को, इस समाज को ब्राह्मणों ने एक दिशा दी है। उस दिशा में आगे देश को बढ़ाने का काम में बड़ी भूमिका रही है। ये भी सच है कि ब्राह्मण समाज कितना भी विरोधी हो, अगर ब्राह्मण के सामने जाकर ब्राह्मणों के पैरों में अगर कोई व्यक्ति पड़ जाता है, तो ब्राह्मण जो दयालु होता है कि उसे माफ कर देता है, उनके पैर छूने से ही ब्राह्मण चालू होता है। हाँ, एक बात जरूर है जो कि परशुराम जी ने हमारे परशुराम जी के बारे में कहा जाता है। जब मैं ये कहूं कि ब्राह्मण दयालु तो जरूर है, और कितना भी कोई क्रोध में आ जाए, कोई बात हो जाए, जिससे कितनी भी गलती बन जाए, ब्राह्मण के पैरों में पड़ जाता है तो उसको दयालु ब्राह्मण माफ कर देता है। लेकिन
ब्राह्मण के जब अपमान, घोर अपमान करने पर कोई उतारू होता है तो फिर वो ब्राह्मण परशुराम के रूप में बदल जाता है। घोर अपमान कभी ब्राह्मण नहीं सहा सकता। और इस पूरे समाज को इतना ही कहूंगा कि इस मंच पर आपके अपने बच्चे हैं और इस वक्त बड़ी आस्था से आपने मुझे यहाँ बुलवाया है और मैं अपने सारे प्रधान जी को और सारी संस्था के भाइयों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बहुत सम्मान, इज्जत मान दिया। मैंने पहले ही कहा था आपको कि मैं तो ना मामूली सा एक आपका सेवक हूँ, मुझे जानकारी करने दीजिए। मुझे नेताओं की तरह यूं ही कह देने की आदत नहीं। मैं कोई नेता नहीं हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ और जो अपनों के लिए कर सकता हूँ कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। मैं पता करूंगा। मैंने यहाँ अधिकारी अफसरों को सबसे जानकारी की। मैं कि यहाँ ये मंदिर को क्यों नष्ट किया गया, ये रेलवे की जमीन है, एसडी की जमीन है, फलाना की जमीन है। मैं क्या आप सूरजकुंड से लेकर आप अल्लाह तक देख लीजिए कितनी ग्रीन बेल्ट हैं, कितने के लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, कितने के लोगों के काम हो रहे हैं। एक समाज के लोगों को उसमें प्रार्थना करने के लिए, उसमें दुख सुख में मिल बैठने के लिए अगर कोई जगह बना ली है, उसको भी आप उजाड़ना चाहते हैं तो उनके पास तो जवाब नहीं था। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, इस तरह का ही वाकया गुरुकुल में हुआ था। गुरुकुल में ग्रीन वैली है, उस ग्रीन वैली का मंदिर भी जब इन्होंने कहा और मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये हाई कोर्ट की डायरेक्शन है। हाई कोर्ट की डायरेक्शन कमिश्नर से मैंने बात की। मैंने कहा इन डायरेक्शनों को, जो हाई कोर्ट की डायरेक्शन है उन पर उसी दिशा में आप काम करिए और हमें कोर्ट के आदेशों की मान्यता करनी होती है। एक तरीका भी है। मैं समाज को इतनी बात कहूंगा कि जिस भावना से आपने मुझे बुलाया है, मैं निश्चित तौर पर संस्था के लोगों को पहली कोशिश मेरी ये रहेगी, तो ये पत्रकार भाई भी वास्तविकता को, सच्चाई को कई बार मोड़ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि इसमें भी बहुत ही काबिल और एक यहाँ मीडिया के समृद्ध लोग उपस्थित हैं। मैं आपको इतना भरोसा देना चाहूंगा, कहते हैं लोग अपने लिए अपनों के लिए तो दुनिया करती है और कुछ अपने लिए तो दुनिया जीती है, जो दूसरों के लिए जिए उसको कोई बात नहीं जाती। मेरा पूरा जीवन इस समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए समर्पित है। मैं सदैव आपको समर्पित होकर आपकी सेवा करूंगा और आज आया हूं तो आपको ये भरोसा भी देने आया हूं कि आपका वो स्थान का जो भी रास्ता निकलेगा वो मैं निकालूंगा और उसको निकालने के लिए नहीं, जो नुकसान हुआ है उस मंदिर का, उसकी भरपाई करने का प्रयत्न करूंगा, प्रयास करूंगा और मैं कहूंगा कि इसी 15 दिन के भीतर आप उस पर दोबारा से कार्य को आरंभ करें।
करना चाहते हैं, उसका फिर से शुरुआत कराने के लिए और इस सड़क को चालू कराने के लिए एक 15 दिन के भीतर तय कर लीजिए। मैं आऊंगा, मैं देखूंगा कौन उजाड़ेगा तुम्हें, कौन ये सरकार आपकी अपनी है, आपकी बनाई हुई है। सेंटर में हमारी नेता सोनिया गांधी जी जो त्यागी और तपस्वी हैं, लोग छोटी छोटी चीजों के लिए भी लड़ते हैं। हमें फक्र है इस बात पर कि हम सोनिया गांधी के कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, जिसकी नेता इतनी महान है कि जिसने प्रधानमंत्री जैसे पद को त्याग दिया, छोटी बात नहीं है। यहां तो कोई बाप बेटों को भी त्याग नहीं है देने के लिए कुछ, और वो प्रधानमंत्री को भी त्याग कर प्रधानमंत्री बनाकर दे दिया देश को। सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत ही खासकर फरीदाबाद और हमारे साथ जो उनका स्नेह है, जो उनका हमें आशीर्वाद है और फरीदाबाद के साथ जो लगाव है, उसके नाते मैं कह सकता हूं कि ये फरीदाबाद की समस्याओं को हल करना मेरी जवाबदेही और जिम्मेदारी है। और मेरा ये वचन है आपको कि आपके फरीदाबाद के जन के लिए आपके दुख और सुख से जुड़ा रहूंगा, आपके दुख सुख में शरीक रहूंगा। और जब भी कभी आप पर कोई पिछली बार हो गई, अब उससे पहले मुझे याद कर लिया होता तो शायद इनकी हिम्मत नहीं होती कि उसको जान लिया होता। ये कोशिश बहुत करते हैं। ऐसे ये राहुल गांधी को जानने की बात कर रहे थे, मैं अड़ के खड़ा हो गया, नहीं गरीबों को नहीं करने दूंगा। अब फिर सुन रहे हैं, मैं थोड़ा सा शांत होकर मैं सोचा कि हमारे क्षेत्र में पार्षद है, मेयर है, एमएलए है, मिनिस्टर्स है, अरे समाज के में सबके सहयोग से गाड़ी चलती है। वो सभी लोग अगर समाज के हित में आएंगे तो मेरा यही कहना है कि मैं हर सहयोग से मंत्री से निश्चित तौर पर आपको हर सहयोग करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो भी आपकी समस्याएं हैं और मसले हैं, उनसे मिलकर आपसे हल करवाने का काम करूंगा। एक बात मैं आपसे जरूर, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं कोई नेता के रूप में नहीं, मैं आपसे एक उम्मीद जरूर करूंगा कि मैंने समर्पित होकर, निष्पक्ष होकर, मैंने इस क्षेत्र की 36 बिरादरी को, हर समाज को, इस क्षेत्र की 36 बिरादरी को और हर समाज को अपना माँ और बाप समझकर सेवा की है।